हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि अभी आप ऐसा है कि खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर, स्किन केयर वगैरह इन सब में अभी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें, अट्रैक्टिव दिखें। और अब ऐसा है कि पहले क्या होता था, आप खुद खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। आपका फोकस था आपके पर्सन पर, कब ये रिश्ता सही होगा। उस वजह से क्या होता था, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं खुद पर। हो सकता है आपने हेयर कलर वगैरह करवाया है, या और भी ऐसा कुछ है, आप में परिवर्तन कुछ ना कुछ तो आया है। तो यहाँ पर ये सब आपके पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि ये तो आप पर नज़र रखते हैं। किसी न किसी तरह से ये इंसान आप पर नज़र रखते ही हैं। तो ये आप में जो बदलाव आया है, आपकी खूबसूरती बढ़ी है, आप जो खुद पर ध्यान देने लगे, अपनी फिटनेस वगैरह पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सब देखकर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनका ध्यान, वो ना चाहते हुए भी उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपके पर्सन वहाँ भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। चाहे आप ब्लॉक करके रखे हैं उनको, या वो आपको ब्लॉक करके रखे हैं फेक अकाउंट से ही सही, कहीं ना कहीं से ये इंसान आप पर नज़र रखते हैं। इसीलिए इनको सब कुछ पता है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। या तो फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हैं जो इनको बताते हैं आपके बारे में, ये उनसे पूछते होंगे। तो किसी न किसी तरह से इनको पता है। तो अभी आप में जो परिवर्तन आया, इसको देखकर ये इंसान क्या है, खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके पर्सन की समस्या ये है कि जब कोई डिसीजन लेने की बात आती है, तो ये क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। आपके लिए जब एक्शन लेने की बात आती है, तो ये इंसान खुद को रोक लेते हैं। और इन्हीं सब कारणों से क्या है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। आप चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में आप इनके साथ आगे बढ़ें, तो यहाँ पर आपको ना ही इनका एक्शन देखने को मिलता, ना ही ये इंसान ऐसा है कि किसी तरह से आपसे बात करके जो भी यहाँ परेशानी है इसको ख़त्म कर दें। ऐसा भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, ये इंसान पीछे हट जाता है। और आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को ऐसा है गाइस कि टालते हैं। जो काम जिस समय पर करना है उसको उस समय पर वो करना नहीं चाहते। और यही कारण है कि आज तक इस रिश्ते में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, सिवाय परेशानी के, सिवाय दर्द के। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपके पर्सन ही सही नहीं है। जब जिस चीज़ का फैसला लेना है, जब जो काम करना है, उसको उस समय पर ये नहीं करते हैं, टालते हैं चीज़ों को। इसीलिए यहाँ पर अभी तक ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए हैं। और अगर आप इनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से आप जब सोच रहे हैं वो काम तब हो जाए, यहाँ नहीं हो सकता। आपके पर्सन ही सही नहीं है। और आपके पर्सन का हाल ये भी है गाइस कि ये झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे झूठे वादे भी आपके पर्सन ने किए हैं, लेकिन जब उनको निभाने की बारी आई, तो ये इंसान पीछे हट गया। एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, ये भी बात है। और आपके पर्सन को पता है गाइस कि वो प्यार से नहीं भाग सकते। वो आपसे प्यार करते हैं, और जितना भी वो ऐसा है कि समय ले रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर उनको आपकी तरफ बढ़ना भी है। इस चीज़ को भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पर वही है कि आप अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ आपने सोच रखा है, बहुत सारे ऐसा है कि आपकी भी प्लानिंग है कि आगे जाकर ये करना है, वो करना है, ये बिज़नेस करना है, वो जॉब करना है। तो इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह भी हो सकता है आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह। तो यहाँ पर आपका ध्यान इन सब में है। आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं, और उसके लिए अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। जो आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आप साफ साफ बोलने वाले इंसान हैं। आपको जो भी बात बुरी लगती है, आप सामने वाले के मुंह पर बोल देना पसंद करते हैं। किसी तरह से घुमा फिरा कर बात करना आपको नहीं आता। और ये भी एक कारण है कि आपके पर्सन को ये चीज़ सही नहीं लगती। वो ऐसे हैं कि चापलूसी पसंद इंसान हैं, और ख़ुद भी वैसे ही हैं
कि चापलूसी से अपना काम बनाना जानते हैं, और आप ऐसे हैं जो साफ साफ बोलना पसंद करते हैं, गलत जो है उसको आप गलत बोलने में नहीं डरते। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बिना सोचे समझे उनसे कुछ भी कह देते हैं, उनको हर्ट करते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपके हिसाब से जो भी आप कहते हैं वो बिल्कुल सही है। उनकी गलती उनके मुंह पर बताना आपको ठीक लगता है, चाहे आपके पर्सन की बात हो यहाँ पर, चाहे और भी कोई हो, जिसकी जो गलती है आप उसके मुंह पर कहना पसंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपके पर्सन को ये बात बुरी लगती है। वो ऐसे इंसान हैं जो चापलूसी पसंद करते हैं और वैसा ही चाहते हैं कि उनको कोई उनकी गलती ना बताए, और उनके मुंह पर ऐसा है मीठा बोलो, उनकी गलती को छुपाओ, और उनको ऐसा है कि आप प्यार देते रहो, उनके पीछे भागते रहो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं। और आप भी गाइस इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि किसी तरह ये रिश्ता सही हो जाए, वो इंसान को समझ आए कि आखिर आप उनसे चाहते क्या हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आप ये भी चाहते हैं कि वो इंसान अपनी गलती का भी उनको एहसास हो, अपनी गलती भी वो माने जो पास्ट में वो करके गए हैं। अभी तक तो वही था कि आपके पर्सन अपनी गलती भी नहीं मान रहे थे, तो आप यही चाहते हैं कि उनको उनकी गलती का भी एहसास हो, किसी तरह वो आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं। आप नहीं चाहते उस इंसान का साथ छोड़ना, आपको वो इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए। और आप ऐसे इंसान हैं गाइस जो कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन अपने ही तरह के लोगों को आप पसंद करते हैं, जो कि अच्छे और सच्चे हैं। फेक लोगों से आप दूर रहते हैं। तो यहाँ पर बात वही है कि, और देखिए आपके पर्सन का ऐसा है कि सही वक्त पे सही डिसीजन उन्होंने लिया नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप दोनों के बीच ये रिश्ता ख़राब हुआ, नो कांटेक्ट भी आया और सेपरेशन भी हो गया। उसकी वजह यही है कि आपके पर्सन की गलती रही है, सही समय पर सही फैसला उन्होंने लिया नहीं है। आपके लिए कोई भी डिसीजन उस इंसान ने नहीं लिया, और आपसे अलग हो जाना ही उनको ठीक लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप दोनों को अलग होना पड़ा। आप प्रयास करे भी हैं तो कुछ भी सही नहीं कर पाए, क्योंकि जो अगला इंसान है वही तैयार नहीं था। तो आप रिश्ते को किस तरह आगे ले जाते? वो आपकी सुनना ही नहीं चाह रहे थे, किसी तरह से आपके लिए कोई फैसला लेना ही नहीं चाह रहे थे। तो फिर आपको भी यही सही लगा कि इनसे अलग हो जाना ही ठीक है। जब वो इंसान खुद ही रिश्ता रखना नहीं चाहता, तो फिर उसके पीछे भागकर कोई फ़ायदा नहीं है। और पास्ट में तो गलती ये इंसान करके गए हैं, अब ऐसा हाल है इनका कि इनको आपकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। आपकी बातों को ये याद करते हैं, आप कैसे बोलते थे, आप इनका कैसे सपोर्ट करते थे, कैसे इनकी हेल्प करते थे, किस तरह इनकी केयर करते थे। अब वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है। और आपके अपनेपन को भी ये इंसान अब मिस कर रहे हैं। ये सारी बातें उस समय इनको समझ नहीं आती थी जब आप इनके साथ थे। अब आपसे अलग होने के बाद इस इंसान को सब कुछ याद आ रहा है। अब इसलिए ऐसा है क्योंकि इनके पास आपकी तरह का कोई दूसरा इंसान है ही नहीं। कोई इनकी परवाह करने वाला नहीं है, कोई इनकी केयर करने वाला नहीं है। इस वजह से क्या है, इनका पूरा पूरा ध्यान अब आपकी तरफ है, आप पर ये नज़र बनाकर रखते हैं। अब देखिए आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। यहाँ पर हो सकता है परिवार ही समस्या है, आपके पर्सन की फैमिली ही यहाँ पर समस्या है, ये भी हो सकता है। जिसकी वजह से क्या है, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बंदिशें दिखाई देती हैं। हो सकता है परिवार वालों की वजह से ही आपसे अलग हुए, या फिर ये भी हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड रहे हैं, या फिर ये किसी और के साथ रिश्ते में रहे। यहाँ पर ये भी हो सकता है, लेकिन परिवार ही ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है। और बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि ये किसी और के साथ मैरिड रहे हैं, फिर भी आपके साथ रिश्ते में आए। तो कुछ लोगों के साथ समस्या है इनका परिवार, तो कुछ लोगों के साथ इनके हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी भी आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, ना ही आपसे कोई कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, तो अभी तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी नहीं किए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है थर्ड पार्टी। और इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहें, ये यहाँ पर ये काम करना चाहें इस रिश्ते पर, तो भी ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। इसीलिए क्या है, ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन खुद को रोकते भी हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी जो भी हो गाइस, उनसे ये डरते भी हैं, उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते। इसीलिए क्या है, इनकी खुशी है आपके साथ रहकर ये खुश रह पाएंगे, इनको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन फिर भी ये अपनी खुशी का त्याग करना इनको मंजूर है, लेकिन उन लोगों का विरोध ये नहीं करना चाहते, उन लोगों से अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते, और यहाँ पर उन लोगों से ये डरते भी हैं।
और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई देती है, जिसकी वजह से भी ये नेगेटिव होते हैं। इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए, ये कभी भी आपके साथ रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते, कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि एक्शन लेने के बजाय ये सोचते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव रहते हुए भी ये इंसान फिर नेगेटिव हो जाता है। और अभी तक इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पाए, कोई फैसला ले ही नहीं पाए हैं कि इनको करना क्या है। अब देखिए आपके पर्सन का तो ये हाल है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको सेल्फ लव करना होगा, यही इसका एक उपाय है अगर यहाँ पर सब कुछ सही करना है। क्योंकि आपके पर्सन देखिए कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते हैं, और ज़्यादातर तो ऐसा है कि आपके पर्सन नेगेटिव ही रहते हैं। इनको यही लगता है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, जिन लोगों के साथ ये हैं उनका भी विरोध ये नहीं कर सकते, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सही हो तो प्रयास आपको ही करना होगा, आपको सेल्फ लव करना होगा और आपको पॉजिटिव रहना होगा कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, वो इंसान आपका है और आपकी तरफ बढ़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते को आप खुद ठीक कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप खुद इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। आपको आपके पर्सन के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी मेहनत आप कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप उनको चेस करना पूरी तरह से छोड़ देंगे। तब तो फिर देखिए अभी भी वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और वैसे भी वो इंसान फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।